18 साल की उम्र में छोरा भर्ती सेना में और 22 साल की उम्र में रिटायर। तो बाकी बात क्या करे वो भैया, बाकी सगाई नहीं हो तो फिर मतलब सेना का भी निजीकरण नहीं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ आपसे। और जो शहीद हुए, उनमें लड़का मरा शहीद हुआ, उसको सम्मान शहीद का नहीं, तो क्या फायदा ऐसे मान वो कर ले। आप जानते ही हो कि सारी चीजें ये लोग दिखावटी करते हैं। कांग्रेस ने जो कहा है उससे ज्यादा किया है। और आपका आशीर्वाद अब से नहीं 14 पीढ़ी से है मेरे ऊपर, सभी जातियों का, धर्मों का। मैं सबको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ और पुनः आशीर्वाद मांग रहा हूँ 25 तारीख के लिए। ब्राह्मणों में मैं अभी मिलके आया था रोड पे ही, मैंने कहा आपकी भागवत में शामिल नहीं हो पाऊंगा क्योंकि मैं 3-4 जगह फिर के आ रहा हूँ और फिर के आने के बाद बिना स्नान किए जा ना जाए भागवत। आपने जो प्यार दिया, सम्मान दिया, मेरी तबीयत खराब है, मोती जला है मुझे, अगली टेस्ट निकला है टाइफाइड का, मैं अब आगे भी जाना है, मुझे आज्ञा दो। राम राम साहब कि मेरे पास पैसा नहीं। हमने कहा, हमने सारी उनकी योजना चालू रखी और अब योजना चालू कर दी जो हमने अपनी नहीं करी, वो तो चालू रखी, लेकिन उन इतनी योजना है कि गरीब का तो नाश हो जाएगा। ये बंद हो गई, पेंशन डबल कर दी, वृद्ध महिलाओं को 10,000 रुपए साल का दे दिया। उनकी राजधानी रही है सबसे पहली, इसलिए वहां लगनी थी, वहीं बनी। तो काम बहुत हुए हैं। डीग में हमारे बच्चियों को दूर जाना पड़ता था, अब डीग में गर्ल्स कॉलेज है। और जिले का तो कहना ही क्या 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 आएगा कि देखे जाओ आप। सरकार की मैं ये बात कहना चाहूंगा कि हमारी गहलोत सरकार की योजना, चाहे चिरंजीवी की योजना हो, इसमें 25 करोड़ तक का, 25 लाख तक का आपको इलाज के लिए फ्री है, चाहे 8 रुपए में भोजन हो। इंदिरा योजना, रसोई योजना में कितनी स्कीमें रात पर हो जाएगी। गेहूं मिल रहे हैं, राशन मिल रहा है, पेंशन डबल हो गई, सब कुछ हो गया। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, पहले भी आप देख चुके हो, भी है, दवाई हैवी चल रही है, मैं बैठ के बोलता हूँ तो कोई दिक्कत हो। देखो, शुरू करूंगा गांव की समस्याओं से। सबसे पहले तो गांव की समस्याओं से शुरू करूंगा। देखिए, पानी के लिए और एक रास्ता कोई अवरुद्ध है, उसके लिए 5 तारीख से पहले कुछ नहीं हो सकता, आचार संहिता लगी हुई। पानी का जहां तक सवाल है, JJM योजना में 128 करोड़ मैंने सैंक्शन करा दिए, जिससे ये रोज का टंटा खत्म हो। और उनका पूरी बात सुन लिया करो पहले, और हर घर में टोटी लगे पानी, मीठे पानी। अब बात रही जिले की, जिला बंद मांग थी, आजादी के बाद से ये मांग चली आ रही, लेकिन आपके आशीर्वाद से, गिरिराज जी की कृपा से, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ये संभव हुआ। और इसके तहत 1000 से 1500 करोड़ रुपया विकास के लिए आता है, सड़क, बिजली, पानी इत्यादि। उसके लिए कोई जिम्मेदार आदमी की जरूरत है, पैसा और अनुभव की जरूरत है। मेरे को 35 साल का अनुभव है राजनीति का, बहुत उतार चढ़ाव देखे, और इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने मुझसे कहा कि देखो, आपने जो मांगा मैंने दिया, अब आपको ये चुनाव लड़ना पड़ेगा। जनता की भी मांग थी कि इस पैसे को कम से कम ढंग से लगा दो। मुझे तो उसमें से कुछ खाना नहीं, न मैंने आज तक खाया। दूसरी बात,
कुबेर में 400 केवीए का बाईपास GSS बन गया, जिससे कि न कुमेरडी की बिजली की कमी रहेगी, पूरे संभाग में बिजली यहां से जाएगी। तीसरी बात, 68 करोड़ का बाईपास बन रहा है कुमेर में, जिससे आपको समस्या नहीं आएगी कहीं भी जाने में। सड़कों का धीरे धीरे जाल बिछा रहा हूं, लेकिन ये सब काम 5 तारीख के बाद ही संभव है। आपको याद होगा पिछली उसमें बीजेपी सरकार में ये लोग महाराजा सूरजमल बृहस्पति है MLA से। मुझे कोई शौक नहीं था चुनाव लड़ने का, तो मैं भी धाप लिया चुनाव लड़ के, लेकिन मैंने कहा जनता की सेवा के लिए। अरे बताओ गांव में और पास शांति है कि नहीं है? ये नोच नोच के खा जाएंगे तुम्हें, या चिंता मर जाऊं, नोच नोच के खा जाएंगे लोग। नाम मैं चाहता हूँ। हाँ, दलाल कह रहे हो, आप सही कह रहे हो। अब केंद्र की ओर चले तो प्रधानमंत्री एक मुखिया होता है देश का। मोदी जी 2014 में जब सत्ता में आए थे तो इन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा था कि मैं 2 करोड़ नौकरी नौजवानों को हर साल दूंगा। कि एक को भी नौकरी मिली, अब 2023 चल रही है, कहा था। दूसरी बात, इन्होंने वायदा किया था अरबों खरबों मैं काला धन लेकर के आऊंगा। विजय माल्या अभी भी लंदन में बैठा है और 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में गरीबन के जाएंगे। कियो कि ना कियो? नहीं कहो कियो वायदा कि ना कियो? वो बीजेपी ना भूल लो। अब सुधर जा, आज तेरे गाँव में हो जल्दी हो। तो ये मुख्य प्रधानमंत्री वायदा करें। अब क्या नई योजना चलाई है, हर चीज का निजीकरण, अग्निवीर चला दिया।